अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरज़ू अंसारी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। अगर आप चिकन खाने के बहुत बड़े शौकीन हैं, आपके घर में भी चिकन खाया जाता है, मुर्गे का गोश्त खाया जाता है और आप बाज़ार से हर दूसरे दिन या हफ्ते में 2 दिन जाकर बाज़ार में चिकन खरीद कर लाते हैं और उसको खाते हैं बिना किसी चीज़ को सोचे समझे। आप चिकन खा रहे हैं लगातार, तो ये वीडियो आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए कुछ ऐसी चीज़ों, कुछ ऐसे राज़ों से पर्दा उठ जाएगा जो कोई आसानी से ये चीज़ें हमें हासिल नहीं होती है। ये चीज़ें किसी न्यूज़ में नहीं दिखाई जाती, इन चीज़ों को दबाया जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल दीनी जानकारी पर नए हैं और मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल दीनी जानकारी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, क्योंकि आप लोगों को इसी तरह की वीडियो देखने को मिलेगी और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, अब से हम पूरे 100 साल पहले की तरफ जाएंगे, 1925 के पास जाएंगे। अभी 2025 है, तो वहीं से अगर हम देखें 1925 यानी कि 100 साल पहले के जाने की कोशिश करेंगे, तो हमको मालूम होगा कि एक मुर्गी को तैयार होने में, बड़ा होने में नेचुरली 125 डेज का वक्त लगता है, यानी 4 महीने से ज्यादा का वक्त लगता है। आज के टाइम में जो बाजारों में मुर्गियां आ रही हैं मोटी ताजी होकर के, वो भी 45 से 47 डेज में ही आ रही हैं। सिर्फ 45 से 47 डेज में वो मुर्गियां बाजारों में आ रही है और हम उनका गोश्त लेकर घर आ रहे हैं, खा रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि हम चिकन खा रहे हैं, लेग पीस खा रहे हैं। लेकिन असल में हम क्या खा रहे हैं, इसके पीछे की असलियत आपको पता चलेगी ना, तो आप भी हैरान रह जाएंगे। इसलिए कह रही हूँ वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम और आप कभी भी इस चीज को नहीं सोचते कि जिस मुर्गी को बाजार से खरीद करके ला रहे हैं, कटवा करके ला रहे हैं, आखिर उसके अंदर भरा क्या हुआ है, वो किस चीज को खा रहा है, वो किस तरीके से 45 डेज में ही रेडी हो जा रहा है, जो कि 125 डेज में तैयार होनी थी, वो 45 डेज में कैसे तैयार हो जा रहा है। एक डाटा के मुताबिक अगर बात की जाए, औसतन साल में तकरीबन 900 करोड़ मुर्गियां हैं जो बाजारों में आ रही हैं, जिसमें 99%, आज के वक्त में तो 99% से भी ज्यादा है, वो फैक्ट्री फार्मिंग के जरिए आ रही हैं। और फैक्ट्री फार्मिंग का सीधा सा मकसद होता है मुर्गियों का वजन बढ़ाया जाए, फटाफट से बाजारों में उन्हें भेजा जाए, उनको फटाफट से मुनाफा कमाया जाए, उनको मुनाफा मिल जाए, और वो इस साइकिल को बहुत ज्यादा तेज करने की कोशिश कर रहे हैं। इस साइकिल को 45 डेज में ही कंप्लीट कर दे रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, इनका मकसद क्या है? तो इनका मकसद ये है कि खर्च कम हो और जल्दी से वजन बढ़े, बाजारों में मुर्गियां पहुंच जाए और मुनाफा जेब के अंदर जाए। इनका बस यही मकसद है फैक्ट्री फार्मिंग वालों का। और सबसे बड़ा नुकसान हमारे जिस्म का होता है। हमको ये मालूम ही नहीं होता है ना, तो सिर्फ यही चल रहा है ना, चिकन चल रहा है, मुर्गी चल रहा है, लेग पीस चल रहा है, ये सारी चीजों का सिर्फ नाम है आज के वक्त में। लेकिन इनकी असलियत केमिकल्स और वो मैदे, वो सारी चीजें अगर आपने सुन ली तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो धीरे धीरे एक एक चीज को मैं बताऊंगी। जो मुर्गी कुदरती तौर पर 4 महीना या 4 महीने से ज्यादा का वक्त लेती है बड़ा होने में, वो 45 डेज में तैयार होकर बाजार में, दुकानों पर बेचने के लिए तैयार हो रही है। कोई इस चीज को नहीं सोचता है कि कैसे हम मार्केट से चिकन ले आ रहे हैं और उसको खाने लगते हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है कि 120 डेज में या उससे ज्यादा तैयार होने वाली 45 डेज में कंप्लीट कर ली जा रही है। इसके पीछे कोई सोची समझी बहुत बड़ी चालाकी है। मुर्गियों को जानबूझकर ऐसी खुराक दी जाती है जिसमें बहुत सारे केमिकल्स मिले होते हैं और वो जहरीले होते हैं, जहरीले मैदे उसमें मिले हुए होते हैं। ताकतवर एंटीबायोटिक को भी उनके अंदर मिलाया जाता है और कुछ ऐसे एंटीबायोटिक उनके खुराक में शामिल हैं जो कई देशों में बैन है। जानबूझकर ऐसे एंटीबायोटिक उन मुर्गियों को दिए जाते हैं, ऐसे केमिकल्स दिए जाते हैं, जहरीले मादे उनको खिलाए जाते हैं कि वो बहुत जल्दी बड़े हो जाएं, मोटी ताजी दिखने लगे। जब रिसर्च की गई, लेबोरेटरी के अंदर उनका टेस्ट किया गया, तो ये बात उनके सामने निकल कर आई कि उनके अंदर 3 चीजों के अंदर जहरीले मादे पाए गए। जहरीले मादे जैसे फॉर एग्जांपल आर्सेनिक भी पाया गया। जब लेबोरेटरी के अंदर पंजों को, चोंच को और उनके पैर का टेस्ट किया गया,
तो उनके अंदर जहरीले मैदे निकले। इस जहरीले मैदे का क्या निकल कर आया? एग्जाम्पल के तौर पर आर्सेनिक। और ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो गोश्त को गुलाबी रखने में मदद करता है, गोश्त को तरोताज़ा रखता है। आप देखते होंगे बाजार में सफ़ेद सफ़ेद कलर की वो मुर्गियाँ, एकदम लाल रंग की जो मुर्गियाँ होती हैं ना, कटने के बाद वो नज़र नहीं आ रही होती हैं, आपको सफ़ेद सफ़ेद गुलाबी गुलाबी गोश्त दिखाई देता होगा, ये देखना आप। और यही वजह है कि उनके अंदर आर्सेनिक पाया जाता है, आर्सेनिक नाम का जो तत्व है उनके अंदर पाया जा रहा है, जिसकी वजह से उनका गोश्त गुलाबी दिखाई देता है। ये गोश्त गुलाबी तरोताजा इसी वजह से है कि उनके अंदर आर्सेनिक पाया गया। आज के वक्त की मुर्गियों में ये एक किस्म का एंटीबायोटिक भी है जो कि मुर्गी में चिपक जाता है। ये एक एंटीबायोटिक की तरह भी काम करता है, आर्सेनिक जो कि गोश्त में चिपक जाता है। और जब गोश्त में चिपक जाएगा और गोश्त को काटा जाएगा, दुकानों पर कटे हुए गोश्त को हम खरीद कर ले जाते हैं और फिर घरों में पकाकर खाते हैं, हमको मालूम ही नहीं होता कि इसके साथ में आर्सेनिक भी चिपका हुआ है और ये हमारे जिस्म के अंदर एंटर करता है और हमारे जो भी निज़ाम है हाजमे के और तमाम चीज़ों का तंदुरुस्ती रखने वाला, उन तमाम चीज़ों को ये प्रभावित करते हैं। कौन? यानी कि ये आर्सेनिक है वो प्रभावित करता है, जो कि गोश्त के साथ चिपका हुआ होता है। तो ये लोग हेल्थ के साथ खेलते हैं और ये यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ। मुर्गियों की खुराक में जानबूझकर कैफीन भी शामिल किया जाता है। अब कैफीन को शामिल करने का उनका सबसे बड़ा मकसद यही होता है कि कैफीन जब कोई लेता है तो वो बहुत कम सोता है। ये आप ह्यूमन लाइफ में भी देख सकते हैं। कैफीन जब मुर्गियों की खुराक में शामिल कर दी जाती है तो मुर्गियां कम सोती हैं और जागती ज्यादा है। जब मुर्गियां सोएंगी कम और जागेगी ज्यादा तो खाएगी भी ज्यादा, जागती रहेगी, खाती रहेगी। तो उनका मकसद ये है कि मुर्गियां सोए कम और खाए ज्यादा और मोटी हो जाए, उनका वजन बढ़ जाए, बाजारों में बेच करके मोटा तगड़ा मुनाफा कमा रहे हैं। इसी वजह से उनकी खुराक में जो है केमिकल्स के साथ साथ और जहरीले मैदे के साथ साथ एंटीबायोटिक के साथ साथ उसमें कैफीन को भी शामिल किया जाने लगा। तो ये सारा का सारा जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ये बहुत इस समय मामला पेश आ रहे हैं। तो देखिए, जो मुर्गी तैयार होने में 4 महीने का वक्त लगा रही है, उसको सिर्फ 1 महीना या 40 दिन में वो रेडी हो जा रही है। अब ये सारी चीजें कितनी खराब हो सकती हैं हेल्थ के लिए, इसका आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसके आदी ना बने, इसके एडिक्ट ना बने, कोशिश करिए। अगर आप बहुत ज्यादा शौकीन हैं चिकन खाने के तो इसको कम कर दीजिए, क्योंकि मामलात बहुत ज्यादा खराब चल रहे हैं इस वक्त में। जो ये सारे इंजेक्शन वगैरह केमिकल्स इनको लगा दिए जाते हैं इनकी मुर्गियों को, जो इनको उजाले में ही रखते हैं। जो इनकी मुर्गियां होती है वो ज्यादातर यही कोशिश करते हैं कि ये उजाले में रहें ताकि इनका दिन रात में फर्क खत्म हो जाए। ये सोना कम कर दे, हमेशा जागती रहे। अगर हमेशा जागेंगी तो हमेशा खाएंगी, मोटी हो जाएंगी और मुनाफा होता रहेगा। तो अल्लाह रहम करे, ऐसे लोगों को हिदायत दे जो इंसानी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और बेजुबान के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। कमेंट में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।